गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं और इसी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के स्टडी के सीरीज़ में हम लोग आज अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग है। इस सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो आज सबसे पहले हम लोग इस सब्जेक्ट में सॉइल मैकेनिक्स एंड सॉइल के बारे में बेसिक पढ़ने वाले हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और आने वाले लेक्चर्स में आपको सॉइल मैकेनिक्स को A to Z कंप्लीट कराया जाएगा। सॉइल मैकेनिक्स से सारे लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अपने सेमेस्टर्स की तैयारी कर रहे हो, आपको ये लेक्चर कम्प्लीटली हेल्पफुल होने वाला है। आप सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड कंप्लीट सेशन को देखने के बाद आप सॉइल मैकेनिक्स में अच्छे प्रोफिशिएंट हो सकते हो। तो हम लोग बात करते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स के आज के लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग बेसिकली सॉइल एंड सॉइल इंजीनियरिंग को पढ़ने वाले हैं, फील्ड ऑफ सॉइल मैकेनिक्स को पढ़ने वाले हैं। एंड इन द कमिंग लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट preliminary definitions and relationship, that is three phase system, two phase system, water content, density, unit weight, void ratio, porosity, degree of saturation, and all these things will be discussed in the upcoming lectures. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉइल के बारे में, सॉइल के बेसिक के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉइल को डिफाइन करने से कि एक्चुअली में सॉइल का डेफिनेशन क्या होता है या किसे सॉइल माना जाए। जब हम सॉइल के डेफिनेशन की बात करते हैं तो सॉइल का मीनिंग हर एक लोगों के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आप एक एग्रीकल्चरिस्ट के रिस्पेक्ट से देखोगे तो सॉइल क्या है? सॉइल एक सब्सटेंस है जो कि अर्थ के लेयर पर एग्जिस्ट करता है और ये प्लांट लाइफ्स को डेवलप करने में हेल्पफुल है। अगर हम लोग एक जियोलॉजिस्ट के परस्पेक्ट से देखें तो सॉइल क्या है? सॉइल एक थिन लेयर जोन है जिसके नीचे रॉक्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज वी आर इंजीनियर, तो हम लोग यहाँ पे जो सॉइल के डेफिनेशन को देखेंगे वो एक इंजीनियर के परस्पेक्ट से देखेंगे। तो इंजीनियर के अकॉर्डिंग सॉइल क्या है? सॉइल एक अनएग्रीगेटेड अनसीमेंटेड डिपॉजिट है मिनरल्स का और ऑर्गेनिक्स का, जो कि अर्थ के एक लार्ज पोर्शन को कवर करता है। अगर हम सॉइल के पार्टिकल साइज की बात करें तो ये 0.000012 लार्ज बोल्डर के साइज तक में अवेलेबल है। मतलब कि पार्टिकल का जो साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है और लार्ज बोल्डर से लेकर के आपको बहुत फाइन पार्टिकल तक पे ये रेंज बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं। और आने वाले टाइम में हम लोग सॉइल के रेंज को भी पढ़ने वाले हैं कि रेंज के अकॉर्डिंग सॉइल को कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन को हमने देख लिया। फैक्ट्स अबाउट सॉइल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो ये यंगेस्ट डिसिप्लिन है सिविल इंजीनियरिंग का, जहाँ पे सॉइल की स्टडी को पढ़ाया जाता है। और ये जो सॉइल वर्ड है ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड सॉलम से मिला है, सॉलम वर्ड से सॉइल टर्म आया है। और टेरजागी 1948 इन्होंने सॉइल को किस तरीके से डिफाइन किया था इसको हम देख लेते हैं। बिकॉज दिस टेरजागी इज नोन एज फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। सो टेरजागी डिफाइन सॉइल मैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स to engineering problem dealing with sediments and other consolidated accumulation of solid particle produced by mechanical and chemical integration of rocks regardless of whether or not they are contain an admixture of organic constituents। तो बेसिकली टेरजागी ने क्या कहा था कि एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सेडिमेंट्स और कॉन्सॉलिडेटेड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल का, तो हम लोग उसको बेसिकली सॉइल मैकेनिक्स बोलते हैं। और ये अनकॉन्सॉलिडेटेड या एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल बेसिकली मैकेनिकल और केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से जो है प्रिपेयर होता है। जबकि इसमें जो बेसिकली एडमिक्सचर या ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम लोग इसे एलिमिनेट करके यहाँ पे स्टडी करते हैं। ओके, सो कमिंग टू द फील्ड ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कि सॉइल मैकेनिक्स की फील्ड क्या क्या है। बेसिकली जब हम लोग सॉइल मैकेनिक्स या किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं तो हमें उसके फील्ड के बारे में पता होना चाहिए कि वाई वी आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट एंड वेयर दिस all applications this all theories, this all derivations is going to be implemented। so field of soil mechanics के बारे में बात करें तो फाउंडेशन डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन के लिए सॉइल मैकेनिक्स की स्टडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेवमेंट डिज़ाइन के लिए सॉइल मैकेनिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम डिज़ाइन ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके लिए भी सॉइल मैकेनिक्स अपना एक इंपॉर्टेंस रखता है। अगर हम डिज़ाइन ऑफ इम्बैंकमेंट और एग्जीबिशन के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी सॉइल मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंस है। डिज़ाइन ऑफ अर्थ डैम्स के बारे में बात करें वहाँ पे भी सॉइल मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंस है। समहाउ
what we are studying, what we are going to study will be that application will be implemented एट दिस स्ट्रक्चर. जब आप फाउंडेशन डिज़ाइन करते हो, जब आप पेमेंट डिज़ाइन करते हो, जब आप अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हो, जब आप इम्बैंकमेंट और एक्सकवेशंस को डिज़ाइन करते हो, जब आप अर्थ डैम को डिज़ाइन करते हो, तो वहाँ पे ये सारे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल हमें करना होता है. आगे चलें और हम लोग बेसिकली अगर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में बात करें तो हम लोगों को पता है कि हमारा जो अर्थ है वो बेसिकली अर्थ में हमारा जो रॉक्स प्रेजेंट है वो बेसिकली क्या होता है, जब मोल्टेन लावा हमारा मोल्टेन लावा बाहर आता है तो ये हमारा सॉलिडिफाई हो जाता है ड्यू टू टेम्परेचर कम होने से ये सॉलिडिफाई हो जाता है. और टेम्परेचर कम होने से जब ये सॉलिडिफाई होता है तो ये सबसे पहले इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होता है. और इग्नियस रॉक, चूंकि अगर हम रॉक को डिफाइन करें तो हमारे पास 3 तरह के रॉक होते हैं. सबसे पहला जो रॉक होता है वो हमारा इग्नियस रॉक होता है, देन सेडिमेंट्री रॉक होता है, इग्नियस होता है, सेडिमेंट्री होता है एंड देन मेटामॉर्फिक होता है. और इसके अलावा हमारे मिनरल्स भी होते हैं. लेकिन हम लोग अगर रॉक की बात करें तो जब मोल्टेन लावा बाहर आता है तो वो सबसे पहले इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होता है. और इस इग्नियस रॉक में जब वेदरिंग की जाती है ना, टाइम के साथ वेदरिंग होती है, तो इस वेदरिंग के बाद ये सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होता है. और सेडिमेंट्री रॉक में प्रेशर और टेम्परेचर के वेरिएशन के चलते ये मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाता है. बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस जियोलॉजी हियर, क्योंकि ये सारे टॉपिक को कहाँ पढ़ना होता है, जियोलॉजी में पढ़ना होता है. और अगर हम लोग एक डेटा के बारे में बात करें तो हमारे अर्थ में जो टोटल इग्नियस रॉक है वो अबाउट 95% ऑफ टोटल रॉक है. और अगर बाकी सारे ये दोनों रॉक्स के बारे में बात करें तो ये अप्रॉक्स 5% जो है प्रेजेंट है. बट अर्थ के सरफेस को मोस्टली ये जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक है ये कवर करता है. चूंकि ये जियोलॉजी का पार्ट है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग्स हियर, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉइल ओनली. तो सॉइल बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे होता है. तो आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको एक रॉक दिख रहा है, एक चट्टान दिख रही है. इस चट्टान पे जब वेदरिंग होता है ना, वेदरिंग का एक्शन होता है. वेदरिंग बेसिकली 2 तरीके का होता है. एक को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेदरिंग, एक को बोलते हैं हम लोग केमिकल वेदरिंग. सो मैकेनिकल वेदरिंग क्या है और केमिकल वेदरिंग क्या है. मैकेनिकल वेदरिंग उस तरह की वेदरिंग है जहाँ पर मैकेनिकली एक्शन कर से, जैसे कि विंड से, जैसे कि वाटर से, जैसे कि ग्लेशियर से, इन सब से क्या होता है, रॉक जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती है. लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो सॉइल की प्रॉपर्टी अपने पेरेंट रॉक के साथ मैच करती है. क्योंकि हमने क्या किया, हमने बड़े से रॉक को सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया. हमने किसी तरह की केमिकल चेंजेस यहाँ पे नहीं की. तो यहाँ पे जो भी सॉइल बनते हैं ना, या जो भी डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल बनते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी रॉक के प्रॉपर्टी से मैच करती है. बट अगर हम लोग केमिकल वेदरिंग के बारे में बात करें तो केमिकल वेदरिंग में होता ये है कि हमारे जो भी मिनरल्स हैं, जो बेसिकली हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे रॉक में, वो मिनरल्स क्या होते हैं, वो मिनरल्स जो है हमारे इन्वायरमेंट में हमारे वाटर के साथ या हमारे दूसरे फैक्टर्स के साथ केमिकली जब वेदरिंग एक्शन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा रॉक है या डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल है उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो भी क्या होती है, बदल जाती है. और ये बेसिकली टेम्परेचर, ये बेसिकली वाटर, और वाटर में प्रेजेंस जो है कैल्शियम का या डिफरेंट तरह के हमारे डिफरेंट तरह के एलिमेंट का, तो उसके चलते ये एग्जिस्ट करता है. तो ये दोनों वेदरिंग होने से हमारा क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक का, और साथ ही साथ केमिकल चेंजेस भी होता है. यह दोनों में से कोई एक हो सकता है. और इसी से हमारा क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है. तो बेसिकली अगर हम लोग सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो वेदरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. वेदरिंग 2 तरह की हो सकती है, मैकेनिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग. केमिकल वेदरिंग में जो सॉइल बनता है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके पेरेंट रॉक से डिफर करती है, जबकि मैकेनिकल वेदरिंग में जो रॉक बनते हैं उस रॉक का जो प्रॉपर्टी होता है, वो रॉक जो डिकम्पोजिशन के बाद, उनका डिसइंटीग्रेशन के बाद जो उनका प्रॉपर्टी है वो अपने पेरेंट रॉक से मैच करता है. हम लोग आगे चलें और बात करें लीचिंग का. लीचिंग एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसीलिए हमने इसे यहाँ पे अलग से आपको रख दिया ताकि आपको पता चले कि लीचिंग एक्चुअली क्या होता है. लीचिंग एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में क्या होता है ना, कि वाटर सॉल्युबल जो भी आपके सॉइल में बेसिकली मिनरल्स या सॉइल में जो कंपाउंड प्रेजेंट हैं वो क्या होते हैं ना, वाटर के साथ सॉल्युबल होने के चलते वो वाटर के साथ घुल जाते हैं और वो फ्लो कर जाते हैं. वो एक फ्लो कर जाते हैं. तो हमारा क्या होता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल ले लो, ये क्या है, ये डिजॉल्व हो जाता है वाटर में और ये फ्लो कर जाता है. और इसके बाद जो वॉश्ड आउट, मतलब वॉश
सॉइल जो बचता है, इसी सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेराइट सॉइल बोलते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली परकोलेटिंग सब सरफेस वाटर के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग बेसिकली लेटेराइट के बारे में बोले तो लेटेराइट एक तरह का लीचिंग सॉइल है। लीचिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हमारा क्या होता है, वाटर सॉल्युबल पार्ट जो है सॉइल का, वो वाटर के साथ डिजॉल्व होकर के जो है सॉइल से बाहर निकल जाते हैं। हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की, तो सॉइल को हम लोग दो पार्ट में बेसिकली क्लासिफाई कर सकते हैं। एक रेसिडुअल सॉइल है, दूसरा ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। तो रेसिडुअल सॉइल क्या होता है, व्हेन सॉइल गेट्स डिपॉजिट्स एट द सेम प्लेस वेयर इट इज फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड रेसिडुअल सॉइल। लेकिन अगर हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल के बारे में बात करें तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल वो उस तरह का सॉइल होता है जो बेसिकली अलग अलग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से जिस जगह पे सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है वो उस जगह से कहीं और मूव कर जा रही है। जैसे कि मान के चलो सॉइल का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है और ये यहाँ से मूव होकर के किसी दूसरे जगह में चल जा रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि ये मेरा ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। लेकिन ट्रांसपोर्टेड सॉइल का जो नेम है वो अलग अलग है इस फैक्टर पे कि वो किस मीडियम से ट्रांसपोर्ट हो रही है। जैसे कि अगर सॉइल ट्रांसपोर्ट हो रही है रिवर से, रिवर वाटर से या रिवर के स्ट्रीम से, तो उसे हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। अगर यही ट्रांसपोर्ट हो रही है विंड से तो इसे हम एवलेइन सॉइल बोलते हैं, ठीक है। एवलेइन सॉइल, ग्लेशियल सॉइल, ग्लेशियल टिल्ट। ग्लेशियल टिल्ट जब जहाँ पे भी ग्लेशियल टर्म आ जाता है ना, तो आप समझ जाओ कि ये यहाँ पे ग्लेशियर से जो है बेसिकली ट्रांसपोर्ट हो रही है। लैक्यूस्ट्रीन सॉइल के बारे में बात करें तो ये लेक वाटर्स के जो बेसिकली लेक के बेड में जो सॉइल जमा होती है ना लेक वाटर में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लैक्यूस्ट्रीन सॉइल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर आप बोलोगे तो लैक्यूस्ट्रीन सिल्ट है, लैक्यूस्ट्रीन क्ले है। अगर हम मरीन सॉइल के बारे में बात करें तो ये बेसिकली सी बेड में जो मरीन में जो सी बेड में जो सॉइल जमा होती है उसे हम मरीन सॉइल बोलते हैं। और इसे मरीन सिल्ट या मरीन क्ले भी बोला जाता है। बेसिकली ये मरीन सिल्ट है या मरीन क्ले है, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये उसके पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है, जो कि हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं कि अगर हम लोग सॉइल के पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग हम लोग अगर इसे बेसिकली समझें तो क्ले जो होता है वो बेसिकली हमारा जब भी कोई भी पार्टिकल 2 माइक्रोन से छोटे साइज का है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्ले बोलते हैं। अगर वो 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच में होता है तो उसे हम सिल्ट बोलते हैं। और इस 75 माइक्रोन से लेकर के अगर ये बेसिकली अब ऊपर साइज का है तो ये सैंड या ग्रेवल के रेंज में आ जाता है। यानी कि अगर इसकी साइज 0.075 से 0.042 के बीच में है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फाइन सैंड। अगर 0.42 से लेकर के 2.0 तक है तो इसे हम कहेंगे मीडियम सैंड। और अगर 0.2 से लेकर के बेसिकली 4.75 तक है तो इसे हम कोर्स सैंड कहेंगे। और वो पार्टिकल जो कि 4.75 से लेकर के 75 mm के बीच में रेंज करती है, ये साइज सारा mm में लिखा हुआ है तो इसे आप ग्रेवल कहोगे। तो ये पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग सॉइल का एक क्लासिफिकेशन है और ये टेबल को हम लोग आने वाले टाइम में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग सॉइल को क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो क्ले होने के लिए क्या ज़रूरी है कि पार्टिकल की साइज़ कितनी हो, 10⁻⁻⁶ मीटर से लेकर के, ये अगर छोटी है, ये इससे छोटी है तो इसे हम क्या कहेंगे, क्ले कहेंगे। और 2 × 10⁻⁻⁶ से लेकर के अगर 75 × 10⁻⁻⁶ मीटर के बीच में है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सिल्ट कहेंगे। और इसी तरीके से ये जो आप सारी की सारी साइज़ देख रहे हो सारे mm में है, आप इसे जिस यूनिट में चाहो उस यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। आगे हम लोग चलते हैं, कुछ कॉमनली जो यूज्ड डेजिग्नेशंस है सॉइल के उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले बेंटोनाइट है। बेंटोनाइट बेसिकली एक तरह का सॉइल होता है। ये वैसा सॉइल है जो कि डिकम्पोज्ड वॉल्केनिक ऐश से बना होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा परसेंटेज होते हैं कौन से मिनरल के, मॉन्ट मिरलोनाइट के। और ये मॉन्ट मिरलोनाइट जो है ये सॉइल में हाई श्रिंकेज डेवलप करता है। इसका मतलब ये है कि सॉइल में अगर आप पानी डालोगे ना तो सॉइल क्या होगी, फूल जाएगी। और सॉइल जब जैसे ही थोड़ा ड्राई होगा तो उस कंडीशन में सॉइल क्या होगी, वापस से सिकुड़ जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मॉन्ट मिरलोनाइट बोलते हैं। इस मॉन्ट मिरलोनाइट वाले मिनरल के चलते बेंटोनाइट सॉइल जो है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है कि बेंटोनाइट सॉइल जो है हाई श्रिंकेज को शो करती है। इसी तरीके से ब्लैक कॉटन सॉइल, ये भी बहुत फेमस सॉइल है। ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में बात करोगे
तो यहाँ भी मोंटमिरलोनाइट प्रेजेंट होता है। चूँकि इस तरह के सॉइल में, इसमें ब्लैक कॉटन इसलिए मेंशन है चूँकि ये कॉटन में बेसिकली कॉटन को बहुत अच्छे से ग्रो करता है, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा श्रिंकेज देखने के लिए मिलता है। बोल्डर क्ले के बारे में बात करोगे तो ग्लेशियल क्ले, जिसमें हर तरह के साइज़ के फ्रेगमेंट अवेलेबल हैं, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम बोल्डर क्ले कहते हैं। और इसे पुल्वराइज्ड क्ले मिनरल जो है वो भी इसमें मिक्स होते हैं। अगर हम इसे ग्लेशियल टिल्ट के नाम से भी बुला सकते हैं, ठीक है। अगर हम कैल्शी के बारे में बात करें तो ये बेसिकली उस तरह का सॉइल है या उस तरह का ग्रेवल है जहाँ पे ग्रेवल, सैंड, क्ले ये सारे जो है वो सीमेंटेड होते हैं, किसके चलते, कैल्शियम कार्बोनेट के चलते। अगर हम हार्ड पैन के बारे में बात करें तो ये डेंसली सीमेंटेड सॉइल होता है, जिसमें जो बेसिकली ये बेसिकली क्या होता है ना, ये हार्ड होता है, जब इसे वेट किया जाए उसके बाद भी ये एक हार्ड बेसिकली होता है। और बोल्डर, क्ले, ग्लेशियल टिल्ट्स, ये सब को भी हम लोग हार्ड पैन बुला सकते हैं। अगर हम लोग बोलें कि इस हार्ड पैन में एक्सकवेशन करना या इसमें पेनिट्रेशन करना, तो ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्ड है। लेटेराइट के बारे में बात करें तो लेटेराइट क्या है, ये डीप ब्राउन सॉइल है जहाँ पे बेसिकली सेल्यूलर स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है, ये इजीली एक्सकवेट हो जाता है। लेकिन जब हम लोग इसको हार्डन्ड करते हैं या एयर के एक्सपोजर में रख देते हैं तो ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। आगे हम लोग लोम के बारे में बात करें तो लोम बेसिकली मिक्सचर होता है सैंड का, सिल्ट का, क्ले का। जो बेसिकली पार्टिकल साइज जो होता है इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले का, ये इक्वल प्रोपोर्शंस में अवेलेबल होता है, और कभी कभी इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट होते हैं। लोइस के बारे में बात करें तो लोइस क्या है, ये विंड से फ्लो होने वाला या विंड से ट्रांसपोर्ट होने वाला सॉइल है। येलोइश ब्राउन कलर का होता है और इसे सिल्ट या सिल्टी क्ले भी बोला जाता है। और इसमें कोहेजन जो है वो ड्राई कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, और बेसिकली ये कोहेजन जो है वेस्ट हो जाता है जब हम इसको, लॉस हो जाता है जब हम इसे भिगोते हैं या वेट करते हैं। तो मार्ल के बारे में बात करें तो ये कैलकेरियस सैंड या फिर क्ले से जो बेसिकली जो है मिक्सचर से बना होता है, और यहाँ पे क्ले कंटेंट जो होते हैं वो 75% से कम होते हैं, और साथ ही साथ लाइम कंटेंट जो होते हैं वो 15% से जो है उसी रेंज में होते हैं, 15% से कम नहीं होने चाहिए। मूरम के बारे में बात करें तो ये ग्रेवल मिक्स्ड और रेड क्ले का मिक्सचर होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो देखो सॉइल में बेसिकली 5 तरह के स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। पहला तो है सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, इसके बाद है हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, इसके बाद है फ्लॉक्यूलेंट स्ट्रक्चर, और अगर हम लोग दो और एडवांस टाइप के बारे में बात करें तो ये हाउस, कार्ड हाउस फ्लैकी स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। इसके बाद एक डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर है। तो हम लोग वन बाय वन समझ लेते हैं। देखो जब पार्टिकल जो है वो अगर अलग अलग है, सिंगल सिंगल है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ये हम लोगों का सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है, और ये बेसिकली कोर्स ग्रेन सॉइल में पाया जाता है। अगर हम पार्टिकल साइज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पार्टिकल साइज़ जो होता है वो 0.02 mm से बड़ा होता है। लेकिन अगर हम हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर तभी बनता है जब जो है या तो आपके पास सॉइल प्रेजेंट हो, सॉइल में आपको क्ले प्रेजेंट हो, या फिर आपको जो है यहाँ पे सिल्ट प्रेजेंट हो। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल साइज़ जब जो है हमारा 0.02 mm से कम हो, उसी टाइम में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हमें हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब ये है कि हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर आपको तब मिलेगा जब आपकी जो है सॉइल वो क्लेई फॉर्म में हो। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर में जो हमारा जो बेसिकली यहाँ पे वॉइड स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है, और यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम चेंजेस देखने के लिए मिलता है। अगर हम इस हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर को तोड़ना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें यहाँ से एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एग्जिबिट करना पड़ता है, तभी ये स्ट्रक्चर टूटता है। इसी के बाद एक अगला स्ट्रक्चर है फ्लॉक्यूलेंट स्ट्रक्चर। फ्लॉक्यूलेंट स्ट्रक्चर बेसिकली जब पार्टिकल के बीच में म्यूचुअल रिपल्सन एग्जिस्ट करता है ना, मतलब पार्टिकल के बीच में एक तरह का रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं जो बेसिकली जिसकी वॉइड, जहाँ पे वॉइड जो है हमें हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर से ज़्यादा होता है। और अगर हम चाहें कि इसी तरह के स्ट्रक्चर को बेसिकली हम फ्लॉक बोलते हैं, और हम चाहें कि अगर इस फ्लॉक को अगर हम हटाना चाहें तो ये टाइम के साथ, जब इसका जो टाइम के साथ डिपोजिशन है वो जब ज़्यादा हो तो ये टाइम के साथ हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी के तरीके से अगर हम लोग बेसिकली कार्ड हाउस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें या फ्लैकी पार्टिकल के बारे में बात करें
देखो जब पार्टिकल साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी होती है ना और पार्टिकल फ्लैकी साइज शेप की होती है तो वहाँ पे हमें इस तरह का कार्डबोर्ड स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। ये एक तरह का कार्ड जिस तरीके से हम लोग सजाते हैं ना, ये इस तरह का अरेंजमेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है ये एक तरह का फ्लैकी स्ट्रक्चर होने के बाद हमें मिलता है और यहाँ पे जो है वॉइड रेशियो कहीं ना कहीं जो है वो ज़्यादा होती है। डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर क्या है, जब यही कार्ड हाउस स्ट्रक्चर या फ्लैकी स्ट्रक्चर जो है वो इंटर पार्टिकल रिपल्सिव फोर्स के चलते अलग हो जाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। और बेसिकली हमें यहाँ पे इस तरह का जो डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर है वो तब देखने के लिए मिलता है जब हमारी जो स्मॉल या बहुत फाइन पार्टिकल वाली सॉइल है वो जब ट्रांसपोर्ट होती है या फिर उसे हम रीमॉल्डिंग करते हैं तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। और बेसिकली हम इसे बोल सकते हैं कि टिपिकल मरीन सॉइल में इस तरह का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है और इसी के चलते टिपिकल मरीन सॉइल में जो है हमारा बहुत ज़्यादा श्रिंकेज, अबाउट 400% का श्रिंकेज हमें देखने के लिए मिल सकता है। अब ये श्रिंकेज क्या है, 400% क्या है, वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल्स अहेड। सबसे पहले आज हमने क्या क्या बात कर लिया उसे हम देख लेते हैं। हमने सबसे पहले बात किया कि हमारे सॉइल का डेफिनेशन क्या है, सॉइल का मतलब क्या है, हमने इसे डिस्कस किया। इसके बाद हमने देखा कि हमारे सॉइल मैकेनिक्स के फैक्ट्स क्या क्या हैं। इसके बाद हमने देखा कि फील्ड ऑफ सॉइल मैकेनिक्स क्या है। इसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को समझा। इसके बाद हमने लीचिंग क्या होता है उसे समझा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को समझा। इसके बाद हमने पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग सॉइल को ब्रॉडली हमने बेसिकली क्लासीफाई किया। इसके बाद कॉमन डेजिग्नेशंस जैसे सॉइल के लिए हैं, बेंटोनाइट सॉइल बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं, बोल्डर क्ले बोलते हैं, कैल्शी बोलते हैं, हार्ड पैन बोलते हैं, लेटेराइट बोलते हैं, लोम बोलते हैं, लॉइस बोलते हैं, मार्ल बोलते हैं, मोरम बोलते हैं। इन सारे टाइप के सॉइल का मतलब क्या है हमने ये समझा। इसके बाद हमने सॉइल के स्ट्रक्चर को देखा। अब हम लोग बात करने वाले हैं मेजर सॉइल डिपॉजिट्स इन इंडिया की। इंडिया में किस तरह के जो सॉइल हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में बात कर लो तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल का रेंज है। अगर आप लेटेराइट सॉइल के बारे में बात कर लो तो ये हमारा लेटेराइट सॉइल का रेंज है। तो इस तरीके से ये मैप में आप देख सकते हो कि हमारे इंडिया में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं वो कहाँ पे हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उसके बारे में एक आइडिया हमें ये मैप देता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स के बेसिक को डिस्कस कर लिया और आप अपना सपोर्ट देते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस पर्टिकुलर चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे सिविल डेली प्लेटफॉर्म को सर्च कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप क्लिक कर सकते हो। वहाँ आप चैनल पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको जो भी PDF है वो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो बहुत बहुत शुक्रिया।